गुड इवनिंग गाइस, नमस्कार दोस्तों। चलो क्लॉक शुरू करते हैं। तो बच्चे देखो, क्लॉक में क्या होता है कि क्लॉक में दो टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक, दो सुइयों के बीच का एंगल, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि दो सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। और दूसरा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि दूसरा जो पूछा जाता है वो आपका कि किस टाइम पे 0 डिग्री बनेगा, या किस टाइम पे 90 डिग्री बनेगा, या किस टाइम पे 180 डिग्री बनेगा, किस टाइम पर क्या बनेगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री टाइम पूछेगा, 8 से 9 के बीच में कब बनेगा, 7 से 8 के बीच में कब बनेगा। मतलब या तो वो एंगल देगा कि 0, 90, 180, 45 और टाइम पूछेगा, या फिर वो टाइम देगा और एंगल पूछेगा। टाइम देगा या एंगल पूछेगा। ये दो टाइप के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी जो टाइप है वो भी कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ क्लॉक का बेसिक पार्ट हम सीख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो क्लॉक में ये आपको पता है कि ये आपका डायल पैड होता है। छोटी जो सुई होती है वो घंटे की सुई होती है, बड़ी जो सुई होती है वो मिनट की सुई होती है। सेकंड की सुई बहुत ही कम यूज होती है, जहां यूज होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम इस पे बात करते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये पूरा राउंड जो है वो 12 घंटे का होता है। आपको मालूम है, आपने घड़ी देखी होगी। और पूरा राउंड मिनट की अगर मैं बात करूं तो 60 मिनट के होते हैं। तो पूरा राउंड 12 घंटे का होता है और पूरा राउंड 60 मिनट का होता है। तो अगर मैं घंटों की बात करूं, अगर 1 घंटे का गैप, 1 आवर गैप, तो अगर मैं 1 आवर गैप की बात करूं, 1 घंटे का गैप, ठीक है, तो 1 घंटे का गैप, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पूरा राउंड में 12 घंटे होते हैं। पूरे राउंड में 12 घंटे होते हैं। और बच्चे पूरे राउंड में 12 घंटे होते हैं और पूरे राउंड में 360 डिग्री होता है। पूरे राउंड में 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री और पूरे राउंड में 12 घंटे होते हैं। तो 360 डिग्री और 12 घंटे, 360 डिवाइड बाय 12, 30 डिग्री। यानी कि 1 घंटे का गैप आपका 30 डिग्री होता है। 1 घंटे का गैप 30 डिग्री होता है। ठीक है, पूरा राउंड जो है। हेलो, एक और क्लास चालू है। महेश कुमार शाह कह रहे हैं एक और क्लास चालू है। एक और क्लास चालू है मतलब पूरे राउंड में 12 डिग्री होते हैं। ठीक है, चलो 12 डिग्री कह रहा हूं, 12 घंटे होते हैं और 12 घंटे 360 डिवाइड बाय 12, यानी कि 1 घंटे का गैप 30 डिग्री होता है। ठीक है, 30 डिग्री होता है और 30 डिग्री होता है। उसी प्रकार ये याद रखना, 1 घंटे का गैप 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। उसके बाद उसी प्रकार अगर मैं मिनट की बात करूं तो मिनट में बच्चे, अगर 1 मिनट गैप अगर हम कैलकुलेट करें, 1 मिनट गैप अगर हम कैलकुलेट करें, तो मिनट की अगर मैं बात करूं तो 360 डिग्री होता है और मिनट जो होते हैं वो 60 मिनट होते हैं। मिनट जो होते हैं वो 60 मिनट होते हैं। 360 डिग्री और मिनट 60 मिनट होते हैं। पूरे राउंड में 60 मिनट होते हैं। पूरे राउंड में 60 मिनट होते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, 360 डिवाइड बाय 60 यानी कि 6 डिग्री। यानी कि 1 मिनट का जो गैप आएगा वो 6 डिग्री आएगा। हर मिनट का गैप 6 डिग्री होता है। ठीक है, हर मिनट का गैप 6 डिग्री होता है। तो 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री, हर मिनट का गैप 6 डिग्री होता है। ठीक है, चलो 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री, हर मिनट का गैप 6 डिग्री होता है और हर घंटे का गैप 30 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार ये दोनों चीजें याद रखना, बड़े काम की चीज है ये, कि 1 घंटे का गैप 30 डिग्री, 1 मिनट का गैप 6 डिग्री, 1 घंटा का गैप 30 डिग्री, 1 मिनट का गैप 6 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं क्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं कि भाई मिनट को 11/2 से
और आवर को 30 से मल्टीप्लाई कर देना और आपका एंगल आ जाएगा। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कैलेंडर कंप्लीट हो चुका है। कैलेंडर लास्ट क्लास में नमस्ते बोल के तो गया था कि कैलेंडर भाई टाटा बाय बाय और कैलेंडर कंप्लीट। कैलेंडर के सारे प्रीवियस ईयर भी हमने किए, कैलेंडर के नोट्स भी हमने किए, क्लास नोट्स सारे, अपने कंसेप्ट सारे सीखे, फिर उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर भी सारे किए, सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर भी ख़त्म हो गए। ऐसे ही क्लॉक में हम पूरा कंसेप्ट सीखेंगे, फिर हम लास्ट में प्रीवियस ईयर भी करेंगे, तो यानी कि प्रैक्टिस भी यहीं और नोट्स भी यहीं। तो कैलेंडर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है अनिर्बन रॉय, ठीक है। चलो, तो ये एंगल कैसे आया, ये एंगल कैसे आया, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया कि एंगल मिनट को 11/2 से आवर को 30 से, ये समझते हैं पहले कि एंगल कैसे आया। देखो, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया हमने, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया, 3:30, 2:30 बजे, 2:45, 2:40, 2:48, 3:30, कोई भी 3:40, कोई भी टाइम ले लेते हैं, 3:30 ले लेते हैं। ये मिनट की सुई है, 1 घंटे की सुई है। ऑब्वियसली बात है 3:30 बजे जो होगा, मैंने एक ऐसे ही एग्जांपल ले लिया 3:30, ठीक है। कोई भी एक टाइम बोलेगा 3:30, तो ऑब्वियसली बात है ये आवर है और ये मिनट है। आवर को मैंने h मान लिया और मिनट को मैंने m मान लिया, आवर को मैंने h मान लिया और मिनट को मैंने m मान लिया, ठीक है। चलो भाई, आवर को h मान लिया, मिनट को m मान लिया, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इस एंगल में से ये 2 एंगल माइनस कर दूं, एक ये और एक ये, अगर मैं इस एंगल में से ये 2 एंगल माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस एंगल में से ये 2 एंगल माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल में से 2 एंगल माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एंगल कौन सी सुई ने बनाया, ध्यान से सुनो, ये जो एंगल बनाया है ये कौन सी सुई ने बनाया है। ये एंगल जो बनाया है वो मिनट की सुई ने बनाया है, ये मिनट की सुई है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन, एंगल मेड बाय मिनट हैंड। 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, अभी अभी बताया। 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, अभी अभी बताया। तो m मिनट में 6m होगा, ऑब्वियसली बात है। 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m, 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m, 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m। ये 6m समझ में आया, यस और नो, जल्दी बताओ। चलो देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, 6m समझ में आया, यस बिल्कुल यस भाई। सिंपल सा एक फंडा है, 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m, 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m। दोबारा समझाता हूं मैं बच्चे, 6m जो एंगल है वो ये एंगल है मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन, एंगल मेड बाय मिनट हैंड। 1 मिनट का गैप 6 डिग्री होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1 मिनट का गैप 6 डिग्री होता है। दोबारा समझा रहा हूं, हो गया है ना, 1 मिनट का गैप 6 डिग्री होता है। तो
m मिनट का 6m होगा यार। ये तो एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि गुरुजी अभी आपने बताया कि 1 मिनट का गैप 6 डिग्री होता है, तो m मिनट का 6m होगा। m जितना भी होगा उतना पुट कर देंगे। 30 होगा 30 पुट कर देंगे, 40 होगा 40 पुट कर देंगे, 50 होगा 50 पुट कर देंगे, 20 होगा 20 पुट कर देंगे, है ना। चलो डन भाई, समझ में आ गया। 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m। अब हम इस एंगल की बात करते हैं। ये क्या है? एंगल मेड बाय आवर हैंड, एंगल मेड बाय आवर हैंड, एंगल मेड बाय आवर हैंड। घंटे की सुई के द्वारा बनाया हो कौन? एंगल मेड बाय आवर हैंड, घंटे की सुई के द्वारा बनाया कौन? घंटे की सुई के द्वारा बनाया कौन? घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री चलती है? अभी अभी बताया 30 डिग्री। भाई 1 घंटे का गैप बताया ना 30 डिग्री, तो h घंटे में कितना चलेगी? ऑब्वियसली 30h। 1 घंटे में 30 डिग्री तो h घंटे में 30h। 1 घंटे में 30 डिग्री तो h घंटे में 30h। h जितना भी होगा उतना हम पुट कर देंगे। h अभी 3 है तो 3 पुट कर देंगे तो 30 × 3 90 हो जाएगा। लेकिन 90 तो बस इतना ही तो होगा भाई, ये 30 ये 60 ये 90, 90 तो बस इतना ही होगा, यानी कि 30h तो बस इतना ही हुआ, 30h तो बस यही हुआ। ये एंगल तो फिर भी बाकी रह गया, ये एंगल तो फिर भी बाकी रह गया। अब देखो 3 बजे थे, घंटे की सुई यहां से यहां क्यों आई? घंटे की सुई यहां से यहां क्यों आई? क्योंकि मिनट की सुई यहां से यहां आई। मिनट की सुई यहां से यहां आई, इसलिए घंटे की सुई यहां से यहां आई। मिनट की सुई अगर पूरा राउंड ले लेती, आई रिपीट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मिनट की सुई अगर पूरा राउंड ले लेती, पूरा राउंड ले लेती मिनट की सुई अगर, मिनट की सुई अगर पूरा राउंड ले लेती, मिनट की सुई अगर 60 मिनट चल लेती, मिनट की सुई अगर 60 मिनट चल लेती तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो घंटे की सुई 1 घंटा चलती। मिनट की सुई अगर 60 मिनट चलती तो घंटे की सुई 1 घंटा चलती, यानी कि 30 डिग्री चलती। भाई 3 की बजाय 4 बज जाते, 1 घंटा हो जाता, 30 डिग्री चलती। तो मिनट की सुई अगर 1 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई 30/60 डिग्री, यानी कि 1/2 डिग्री। तो मिनट की सुई m मिनट अगर चलेगी तो घंटे की सुई m/2 चलेगी। और ये जो एंगल कैलकुलेट करना था हमें, ये आ गया m/2, m/2, ठीक है, m/2। दोबारा समझते हैं एक बार पूरा का पूरा। देखो ये जो 6m एंगल है, ये बच्चे मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन है? ये जो 6m एंगल है, ये मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन है? और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m। सिंपल है, ये तो बड़ा आसान है। ये भी एक बार दोबारा समझते हैं। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, ठीक है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री तो h घंटे में 30h। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री तो h घंटे में 30h, ठीक है। तो 30h जो एंगल आया वो बस इतना ही आया, इतना ही 30h आया। ये जो एंगल है वो 30h है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री तो h घंटे में 30h। अब मिनट की सुई 60 मिनट अगर चलेगी, ये एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ध्यान से दोबारा समझो, ये कईयों को समझ में नहीं आया होगा, मुझे मालूम है ना। मिनट की सुई पूरा राउंड अगर लेगी, ध्यान से समझो, मिनट की सुई अगर पूरा राउंड लेगी, मिनट की सुई अगर पूरा राउंड लेगी, मिनट की सुई अगर पूरा राउंड लेगी तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। तो घंटे की सुई 3 बजे की बजाय 4 बजे आएगी। मिनट की सुई अगर पूरा राउंड लेगी तो घंटे की सुई 3 बजे की जगह 4 बजे चली जाएगी। मतलब मिनट की सुई अगर 60 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई 1 घंटा मतलब 30 डिग्री चलेगी। और मिनट की सुई अगर 1 मिनट चलेगी तो 30/60 1/2 डिग्री चलेगी। और मिनट की सुई अगर m मिनट चलेगी तो घंटे की सुई m/2 चलेगी।
यानी कि एंगल m/2 आ गया। ये सब क्यों सिखा रहा हूं? आपको ये समझाने के लिए फॉर्मूला कैसे बना। अब हमारा जो आंसर था वो ये वाला एंगल था, और ये वाला एंगल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कब आएगा? ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग तब आएगा जब 6m-30h+m/2 हो जाएगा। इस एंगल में से ये दो एंगल माइनस हो जाएंगे, यानी कि इस एंगल में से 6m में से ये दो एंगल माइनस हो जाएंगे। ये दो एंगल कौन से? 30h और m/2। ये दो एंगल माइनस हो जाएंगे, 30h और m/2। 6m - 30h - m/2। 6m में से m/2 माइनस होगा, 6 दूनी 12 में से गए 11, 11/2m। 6 दूनी 12 में से गए 11, 11/2m माइनस 30h, 11/2m माइनस 30h, 11/2m माइनस 30h, 11/2m माइनस 30h। ठीक है, तो मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। ये अपना फॉर्मूला आ गया एंगल का, और इस फॉर्मूले पे मैं पूरी क्लॉक खत्म कर दूंगा, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। चलो डन भाई, चलो नेक्स्ट देखो। डन। अब कोई भी टाइम बोलेगा उस टाइम पे एंगल कैलकुलेट, जैसे हमने शुरू में 3:30 लिया था, हम 3:30 ही कैलकुलेट कर लेते हैं। हम सबसे पहले 3:30 बजे, भाई मिनट को 11/2 से, ये मिनट की जगह हम 30 रख देंगे, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। ठीक है, तो मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से 15, 165 माइनस 90 इक्वल टू 75। ठीक है, 165 माइनस 90 इक्वल टू 75। क्लियर है? हाँ जी सुशील कुमार, कल होगी। ठीक है, 165 माइनस 90, कोई भी एंगल मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। इसको याद रखना, क्या याद रखना? मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। बस ये फॉर्मूला याद रखना। और क्यों मैंने इतनी डिटेल बताई भाई? क्या जरूरत थी ये सब बताने की? सीधा बोल देता मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, और साथ में ट्रिक नाम भी दे देता, ये सेल्फ मेड ट्रिक लिख देता। भाई ये ट्रिक मैंने बनाई, कई बोल भी देते हैं मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा फॉर्मूला लेके आया हूं। अरे काहे का फॉर्मूला लेके आए? कंसेप्ट सीखो भाई। ये मैंने क्यों डिटेल बताई? इसलिए डिटेल बताई क्या कि आप बहुत कमजोर हो? नहीं, मैंने इसलिए डिटेल बताई ताकि आपको पता चले कि फॉर्मूला बना कहां से। अरे एक बिल्कुल बेसिक बच्चे की तरह मैंने आपको समझाया कि ये एंगल 6m होगा भाई, क्योंकि मिनट की सुई
जो है 6 डिग्री के गैप पे होती है, तो मिनट की सुई 6 डिग्री के गैप पे होगी तो 6m ही होगा ना। एक बच्चे की तरह मैंने ये समझाया कि ये 30h होगा, क्योंकि घंटे की सुई 30 डिग्री के गैप में होती है और घंटे की सुई 30 डिग्री के गैप में ही होती है ना। ये मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया कि मिनट की सुई अगर पूरा राउंड लेगी, यार एक बच्चा भी बता देगा कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 घंटा, और 1 घंटा का गैप कितना, 30 डिग्री। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 घंटा। अब उस बच्चे को क्लॉक कभी नहीं आ सकती जो ये सोचेगा यार 60 मिनट 1 घंटे के बराबर कैसे। अरे भाई 60 मिनट ही तो होते हैं, 60 मिनट 1 घंटा, और 1 घंटे का गैप 30 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री, और m मिनट इज इक्वल टू m/2। सिंपल है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया था, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग चला था मैं, कि इस एंगल में से, मतलब 6m में से, ये एंगल कितना है 6m, ये दो एंगल माइनस करने हैं, ये दो एंगल माइनस करने हैं, यानी कि 30h प्लस m/2 माइनस करना है। ठीक है, चलो, तो ये अपना फॉर्मूला आ गया। कोई भी टाइम बोलेगा, किसी भी टाइम वो आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं। टिक 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 टिक, क्वेश्चन देते हैं कितने डिग्री का कोण बना। चलो ये कर लेते हैं। What is the angle made between the hour hand and minute hand of the wall? दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। 5 बजे भाई, भाई 5 बजे बोला है। अरे भाई मिनट को 11/2 से, 5 बजे तो 0 0 हो जाएंगे ना मिनट, तो आवर को 30 से, तो 0 माइनस 150 इज इक्वल टू 150, मोड लग जाएगा बच्चे, तो 150 इज द राइट आंसर। बताओ कितना आसान है। ठीक है, डन है। चलो एक क्वेश्चन का आप जवाब दो तो भाई, जल्दी बताओ। चलो आ जाओ भाई। 11/2 माइनस 30 इंटू एच, तो 11/2 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 2 15। ठीक है, तो 165 माइनस 60, 105 डिग्री। देखो बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं, क्योंकि आप बच्चे ही हो, है ना। चलो भाई नेक्स्ट, 8/20, 11/2 इंटू 20 माइनस 30 इंटू 8। ठीक है, ये 10, 110, 240, मोड लग जाता है, माइनस में कभी आंसर नहीं आता, याद रखना इस बात का। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 130,
130 इज द राइट आंसर। कर लोगे, हो जाएंगे इस टाइप के तो। अच्छा, इंग्लिश में 11/2 इंटू 20 मिनट्स माइनस 30 इंटू 8 इंटू 30 240 एंड 20 डिवाइड बाई 10 110 माइनस 240 130 एंड 130 विल बी द राइट आंसर। कुछ बच्चे होंगे जो साउथ इंडिया से या नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, जिनको हिंदी नहीं आती, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया बच्चे? आ जाओ नेक्स्ट करो जल्दी से। करो करो जवाब दो। हो गया? 11/2 इंटू 45 माइनस 30 इंटू 2, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, किसी का जवाब नहीं है। 105 से तो पहले के वाले क्वेश्चन का जवाब था बच्चे। अरे कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए भाई आप लोगों की। सी, एक बच्चे का जवाब आया प्रिया, सी, ठीक है। चलो ये करेंगे 5.5, ये डिवाइड कर दो, चाहिए ये कर दो 22.5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 247.5 और माइनस 60, ठीक है। तो 247.5 माइनस 60, आंसर इज द राइट आंसर सी 187.5, ठीक है। सी 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 सी। चलो और देखो, अब यहां थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा कि गुरुजी सेकंड हैंड का तो आपने यूज बताया ही नहीं। 9:10 और 30 ये क्या कर दिया? 9:10 और 30, ये आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है गोविंद, ठीक है। आ जाओ, अब देखो बच्चे, ये 30 सेकंड है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। 30 सेकंड इज इक्वल टू, मिनट में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 60 है ना, इज इक्वल टू 0.5 मिनट बन जाएगा, 0.5 मिनट बन जाएगा। और 10 मिनट पहले से है, यानी कि 10.5 मिनट बन जाएगा। तो मिनट को 11/2 से इंटू 10.5 माइनस आवर को 30 से, ठीक है। तो मिनट में कन्वर्ट कर लेना बस, उसके बाद तो निकाल ही लोगे। जल्दी कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन तो आपकी फास्ट होनी चाहिए। जल्दी कैलकुलेट करो भाई। चलो ये 57.2 नहीं 75 बन जाएगा, इन 5.5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 57.75 बन जाएगा और 9 तिया 27, 270 हो जाएगा। माइनस में मोड लग जाएगा, माइनस में आंसर नहीं होता, ये ध्यान रखना, मोड लग जाएगा, ठीक है। तो जब हम माइनस करेंगे तो 212.25 हो जाएगा। 2.25 तो सब में है, 0.25 सब में है, ठीक है। तो 212.25 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट,
मैंने 0.25 इसलिए बोला क्योंकि ये तो आपको पता है ये 0.75 है, तो ऑब्वियसली 0.25 बचेगा। एंड तो कोई मान लो 0.25 वाला ऑप्शन नहीं होता तो पहले ही नेगलेक्ट हो जाता। कर लोगे हर एक को ऐसे ही, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो, इसको भी ऐसे ही 40 40 डिवाइड बाय 60, ठीक है, तो ये 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 20 मिनट में ऐड कर दो, 20 से 2/3। देखो मिनट को 11/2 से इंटू 20 मिनट पे थी, 2/3 वो था, 20 से 2/3 हो जाएगा, -30 इंटू 8, ठीक है, 20×3 = 60 और 2/60, 11/2 इंटू 62/3 -240। कैलकुलेट कर लो अब तो कर लोगे। हाँ डिजिटल सम लगाओ चाहे कुछ लगाओ, सिंपल। ये 1/3 1/3 दे रखा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चाहे आप इसको 2/3 मान करके भी कर सकते थे, 1/3 रह जाता, ठीक है। प्रमोद कश्यप जा तो रहा है बच्चे आपका कमेंट, जल्दी बताओ जल्दी। चलो हो जाएगा 111, ठीक है। चलो हो गया भाई। नेक्स्ट करो, इसको भी वही 48 डिवाइड बाय 60, 12×4 = 48, 12×5 = 60, 4/5, 4/5 कर लोगे तो 28 4/5 आ जाएगा, 28 4/5। तो मिनट को 11/2 से इंटू 28 4/5 -30 इंटू 28, सॉरी 30 इंटू 28 नहीं, 30 इंटू 1, एस तो 1 है ना भाई। हो जाएंगे अब तो इस टाइप के सवाल, बहुत सवाल करा दिए। अब आपको कैलकुलेशन करना है, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। हो जाएगा। ये तो 30 है ही, ये कैलकुलेट करोगे 5/28 इंटू 5 + 4 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये जब आएगा तो 158.4 आ जाएगा, और ये 30 माइनस होगा तो 30 माइनस होगा तो 128.4 आ जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चाहे वो सेकंड दे उसको मिनट में बना लेंगे, चाहे वो खुद से ऐसा बोल दे, ये भी तो एक टाइप का सेकंड है। 24 से 2/11 बोला बच्चे, और 24 से 2/11 यहाँ पर क्या किया, 28 से 4/5, वही तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया, यहाँ उसने खुद से कन्वर्ट करके दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज मत होना, वही होगा मिनट को 11/2 से इंटू 24 से 2/11, ठीक है, -30 इंटू एच हो जाएगा 7। करो कैलकुलेट से जल्दी से। ठीक है
इसको अब पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डाटा ऐसा 2/11 दे रखा है। ये 24 × 11 प्लस 2, 24 × 11 264, 264 ही बने ना, हाँ, प्लस 2 266, 266/11, 11 से 11 कैंसिल, 2 से 1 3 3 कैंसिल, माइनस 7 या 21 210। ठीक है, तो 133 माइनस 210, 133 में से 210 माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 10 में से 3 गए 7। नहीं यार, ऑप्शन में ही नहीं है तो कहाँ कैलकुलेशन में गलती कर दी मैंने। 24 266/11 ही बन रहा है। कुछ तो गड़बड़ की है। उल्टा कर रहा हूँ क्या मैं जब से? 24 133 गड़बड़ की का 2 2 देख 186 77। चलो 1 मिनट कैलकुलेटर, चलो देखता हूँ इसका। पिछले क्वेश्चन तो ठीक किया ना, कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं थी। ओहो हो। हम्म। चलो यहाँ देखो, पहले भी तो गड़बड़ हो गई। अरे यार, आ जाओ। मिनट को 11/2 से 20 से 2/11, -30 इंटू 8, 11/2 इंटू, क्या कर रहा हूँ मैं, सारा गड़बड़ कर दिया। 2/3 है ये, 2/11 थोड़ी ना है। 11/2 इंटू 20/2/3, पहले वाले में भी गलती कर दी है ना। तो ये 54 डिग्री 77 डिग्री, आप लोग भी गलती कर रहे हो, कमाल है। हेलो, 20 30 60 2 62 सही था भाई।
हाँ 20 या 2.5, 20 दूनी 40 और 3 43 कहाँ कर रहा हूँ। पहले वाले सही थे, पहले वाले सही थे। चलो नेक्स्ट देखो, 5 25 का कैलकुलेट करो आप तब तक। 5 25 का 5 25 का कैलकुलेट करो। एक चीज और ध्यान रखना, अभी तक आया नहीं है जो मेरे को बताना है। इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। हाँ इसमें आया। एक चीज और बता देता हूँ, इसमें इसमें आ चुका था। देखो बच्चे, कई बार ना ये बड़े वाला एंगल ना दिया नहीं होता। कई बार ये बड़े वाला एंगल दिया नहीं होता, इसमें तो दिया है। कई बार बड़े वाला एंगल दिया नहीं होता। दोनों सुइयों के बीच का कोण, जनरली मैं बात करूं तो बच्चे, दोनों सुइयों के बीच का कोण ये भी है जिसको इंटीरियर एंगल बोला जाता है, जिसको आंतरिक कोण। और ये भी है जिसको एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है, बाह्य कोण। तो कई बार ऐसा होता है बच्चे, ध्यान रखना कि अभी तो दे रखा है इसलिए अभी नहीं बताया, कई बार दिया नहीं मिलेगा। तो 180 से ज्यादा अगर आ जाए, एक बार और सुनो, 180 से ज्यादा अगर आ जाए, 180 से ज्यादा अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना। 180 से ज्यादा अगर आ जाए और ऑप्शन में ना हो तो 360 में से माइनस कर देना। 180 से ज्यादा अगर आ जाए और ऑप्शन में ना हो तो 360 में से माइनस कर देना। तो अभी तो दे रखा था इसलिए मैंने नहीं बताया, बट कई बार आपको नहीं दिया मिलेगा और आंसर 180 से ज्यादा आ रहा है। अब 5 25 है तो क्या करना है, सिंपल तो है, 11/2 इंटू 11/2 इंटू 25 माइनस 30 इंटू 5। ठीक है, 30 इंटू 5। तो कई बार ये मिलेगा नहीं आपको। क्लियर है ये बात? तो इसमें तो एक चीज और, ये 150 बन रहा है, ऑब्वियसली ये पॉइंट में आएगा। ऑब्वियसली ये पॉइंट में, अगर पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, पॉइंट में जब आपके एक ही ऑप्शन है तो इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। पॉइंट में आपके एक ही ऑप्शन है, बात समझे? ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन हेल्प करेंगे। मान लो पॉइंट में एक और होता 25, वो भी नहीं होता। मान लो एक और होता 45, वो भी नहीं होता। पॉइंट में भी आप ध्यान रखोगे कि भाई ये 0.5 बच रहा है, भाई डिवाइड करोगे तो 0.5 बचेगा। और ये चीज मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी ध्यान देने वाली बात बोली थी कि भाई पॉइंट में सारे ही 25 थे, हो सकता है कोई 25 ना होता तो वैसे ही चला जाता, है ना। तो ऑप्शन पे नजर जरूर रखेंगे, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना। इसका जवाब दो, जल्दी से जल्दी जवाब दो भाई। अब मैं सिखा चुका, अब मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मतलब सीखना चाहता हूँ यानी कि कैलकुलेशन करवाना चाहता हूँ। हो गया? आ जाओ भाई। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, 10, 110, 240, ठीक है, 0,
3 1 130, ये क्या हो गया? 40। आज मेरे ना, मैं ऊपर से कूद जाऊं। देखो, ये सिली मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होती है, इनसे बच के चलना। ठीक है, जैसे मेरे से क्या हुआ, 2 40 डिवाइड बाय 2 10 हो गया। ये इन सिली मिस्टेक से बच के रहना भाई। ये टीचर से भी होती है, बच्चे से भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, हर बच्चे को पता है, 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता है 40 डिवाइड बाय 2 20 होता है। बट जल्दी जल्दी की वजह से अगर आपने लिख दिया तो फिर सोचा नहीं जाता, फिर पूरी कैलकुलेशन जैसे मैंने कर दी ना, पूरी ऐसी होगी। तो इस बात का संभल के चलना कि भाई मैंने जल्दी में ये 10 की जगह 20 आएगा, और 20 आएगा तो 220 बचेगा, 220 बचेगा 240 बचेगा, और 240 बचेगा तो 20 बचेगा। और जल्दी जल्दी की वजह से मिस्टेक हो सकती है, बच के रहना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। कर लोगे, है ना? चलो, तो ये क्वेश्चन बीच में अटका हुआ था, तो हाँ, अरे इस क्वेश्चन में ना ऑप्शन नहीं था, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, ये गड़बड़ था। 77, हाँ ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, चल, हम्म, अच्छा, चलो, हम्म, चलो भाई, ये टाइप खत्म है ना, और दूसरे ये टाइप तो कर लोगे। उसके बाद दूसरी टाइप शुरू होती है बच्चे, और वो अगर एक बार शुरू कर दी तो खत्म भी करनी पड़ेगी, है ना? ठीक है, एक बच्चे ने कहा 283 ऑप्शन है, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया भाई, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, 283 ऑप्शन में था और नज़र से बच गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, वैसे ये पता नहीं क्यों हो गया, अक्सर ऐसा होता नहीं है। हाँ, बड़े ध्यान रखना, बड़े वाले एंगल को जरूर 360 में से माइनस किया जाता है, बड़े वाले एंगल को जरूर 360 में से माइनस किया जाता है, छोटे वाले एंगल को बड़ा एंगल नहीं बनाया जाता। दूसरी चीज, कई बार बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर 77 और 283 दोनों ऑप्शन में हो तो, दोनों अगर ऑप्शन में हो तो कई बार क्या करता है, यहां पर एंगल की जगह एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल वर्ड यूज कर देता है। क्या बोला मैंने? इस कोण की जगह कोण की जगह बाह्य कोण या आंतरिक कोण वर्ड यूज कर देता है। तो ऐसे केस में संभल के चलना कि कई बार ये चीज नहीं पढ़ी जाती। क्यों नहीं पढ़ी जाती? क्योंकि हमारा ध्यान एंगल निकालने पे होता है, एंगल निकालने पे होता है। मान लो इसी क्वेश्चन में वो ये बोल देता, व्हाट विल बी एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण क्या होगा, या व्हाट विल बी इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण क्या होगा। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण और बाह्य कोण में फर्क या समझ के रखना कि बाह्य कोण बड़े वाला एंगल, आंतरिक कोण छोटे वाला एंगल, तो ऑप्शन में कोई भी हो। क्लियर है? डन है भाई? कोई दिक्कत? चलो, और सिली मिस्टेक से बच के रहना, जैसे 40/2 जल्दी जल्दी में मैं 10 लिख के आया था और लिख दिया, तो फिर कैलकुलेशन इतनी फास्ट करते हैं हम कि फटाफट फटाफट हो ही रहता है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। कल
अगली क्लास में मैं टाइप चेंज करूँगा। टिल देन बाय बाय। ठीक है, तो अब टाइप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आज टाइप चेंज की तो सीधा 1 घंटा अगली क्लास में करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल।